Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है तो सारे लोग जो है बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और अपने स्तर पर जितना भी हो सकता है उसके अनुसार प्रचार कर रहे हैं और वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कई तरीके का स्पीच दे रहे हैं। तो कई लोग जो है ऐसे काम कर रहे हैं जिसके चलते उन्हें लगता है कि ऐसा अगर हम काम करते हैं तो जो अगर बात करें हम बिहार के जो दर्शक हैं, जो बिहार के वोटर्स हैं, वो हमारे तरफ आकर्षित होंगे, हमें वोट देंगे और हम जीतकर बिहार के विधानसभा चुनाव में जो है जीतकर विधायक बनकर बिहार विधानसभा में जाएंगे। वैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कई सारे युवा नेता को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा नाम है वो है तेजस्वी यादव का। तेज प्रताप यादव हैं, चिराग पासवान हैं और उनसे भी ज़्यादा बड़ा नाम अगर है किसी का तो वो है कन्हैया कुमार का। जी हाँ, कन्हैया कुमार सीपीआई के नेता हैं और कन्हैया कुमार अपने वक्तव्य, अपने विचारों और जिस तरीके से बेबाक तरीके से बोलते नजर आते हैं उसको देखकर और उनको सुनकर तो यही लगता है कि वो ऐसे नेता बनने चाह रहे हैं जो कि आने वाले समय में, आने वाले राजनीति में पूरा हिलाकर तहलका रख देंगे। जिस तरीके से वो लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हैं वो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कई सारे सोशल मीडिया के माध्यम से। कन्हैया कुमार को आप ये जरूर सुनते होंगे भाषणों में कि किस तरीके से वो मोदी सरकार पर, अमित शाह पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साधते हैं। तो बिहार में वो महागठबंधन के साइड से, यानी कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और सीपीआई, सीपीएम जो भी सारी चीज़ें हैं, ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं सीपीआई के साथ है, मतलब महागठबंधन के साथ हैं। तो कन्हैया कुमार को जो सीपीआई है वो एज ए स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में एक्सपोज कर रही है और बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक बनाया गया है। स्टार प्रचारक बनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि कन्हैया कुमार अपने बेबाक अंदाज से जिस तरीके से वो बोलते और दहाड़ते नजर आते हैं उससे उनके पीछे लाखों हजारों युवा जो हैं वो पीछे पड़ जाते हैं और उनकी बातों को सुनने के लिए शांत हो जाते हैं। और जब ऐसी बातें बोलते हैं तो तालियां से जो है वो काफ़ी ज़्यादा गड़गड़ाहट भी होती है। अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें एक भाषण दिया है कन्हैया कुमार ने और उस भाषण के बाद कन्हैया कुमार को और भी ज़्यादा चर्चा में लाया जा रहा है और कन्हैया कुमार खुद बखूब उस स्पीच को देने के बाद जो है चर्चा में आ गए हैं। जी, अगर हम बात करें तो अपने ही क्षेत्र यानी कि बेगूसराय में सीपीआई जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है तो उन्हीं के कैंडिडेट के जिस तरीके से नॉमिनेशन में कन्हैया कुमार गए थे और उसके बाद से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी अच्छे निशाने साधे, जिसको लेकर लोगों के जो मुंह है, शकल है, उस पर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट आ गई और थके हुए व्यक्ति भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने चेहरे पर मुस्कान लेके आ गए। जी हाँ, कन्हैया कुमार ने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोग बीजेपी वाले बुरा खराब बोलते थे, लेकिन जैसे वो बीजेपी में आए मतलब कि सारा मामला सेट हो गया। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि जिस आदमी को आप बुरा कह रहे हैं, जिस आदमी को आप बेकार कह रहे हैं, उस आदमी अगर आपके पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो अच्छा हो जाता है। और उन्होंने खुद एग्जाम्पल लिया क्योंकि उनको एक देशद्रोही के नाम पर जाना जाता है और कन्हैया कुमार को जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं देशद्रोही और देशद्रोही का जिस तरीके से उन पर मुकदमा दर्ज है उसको लेकर लगातार भारतीय जनता जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहती नजर आती है। तो कन्हैया कुमार ने स्पष्ट तरीके से खुले मन से ये कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे ज़्यादा देशद्रोही कहेगी तो मैं जाकर भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। और इस स्पीच के बाद लोगों के जो तालियां है उसमें गड़गड़ाहट आ गई और लोग जो है ज़बरदस्त तरीके से अपने तालियों के साथ कन्हैया कुमार का इस बातों का स्वागत किया। मतलब ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ही बातों को बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर इतनी बड़ी बात कह दी, उसको लेकर तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को लेकर कन्हैया कुमार ने इस प्रकार की क्यों स्पीच दी। वही अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधियों को चुनने के दौरान वोटरों से उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए जो बिहार विधानसभा चुनाव में जीत कर जाए। तो जिस पार्टी से जीत कर जाता है उसी पार्टी का समर्थन करे, ना कि किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा और बीजेपी द्वारा हैक कर लिया जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात हो रही थी, हम बात कर लें अगर गोवा की बात करते हैं, कर्नाटका की बात करते हैं, तो आप समझिए कि बीजेपी जो है वो डायरेक्ट विधायक को
खरीद लेती है और वहाँ पर दूसरे पार्टी के ज़्यादा सीटें रहने के बावजूद भी अपनी सरकार बना पाती है। और बिहार में तो खैर सीएम नीतीश कुमार को यानी कि सीएम को ही हैक कर लिया था और कन्हैया कुमार ने इस बात को बोली है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो उनका बातों का लेवल है, जिस तरीके से वो बोलते हैं और जो चीज़ पकड़ के वो लोगों को पेश करते हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए वो वोटरों को ये अवेयर कर रहे थे कि आप ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे प्रतिनिधि को वोट करें जो जिस पार्टी से जीत कर जाए, जिस अलायंस को सपोर्ट करता है, उसी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे। अगर वो खड़ा रहता है तो फिर उनके साथ जिस तरीके से बिहार में विकास होगा, उनके क्षेत्र में विकास होगा, ये आगे जाकर एक इतिहास बना सकता है। तो देशद्रोही के मामले को भी लेकर इन्होंने फनी अंदाज में बीजेपी पर निशाना साध दिया और शायद यही अंदाज कन्हैया कुमार की है, जो कि लोग उसको पसंद करते हैं और उनके लाखों करोड़ों दीवाने हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कन्हैया कुमार स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार के कौन कौन से क्षेत्र में जाते हैं और क्या वो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के साथ मंच भी साझा करते हैं। बेहद देखना दिलचस्प होगा। आपको कन्हैया कुमार के लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.